सिर्फ यही है कि हमने मुंबई में शूट किया और ये जो स्क्रिप्ट जब इन्होंने सुनाई थी तो वो स्क्रिप्ट मेरे दिल के करीब थी, तो तभी मैंने सुनते ही एक इनिशिएटिव ले लिया कि मुझे ये फिल्म करनी है। सो दैट्स ऑल आई वांट टू स्पीक अबाउट इट। एक दिन का शूट था बॉम्बे में, मड आइलैंड में हमने शूट किया ये, और बहुत स्मूथ हुआ है, सच कुछ हर्डल्स और चीज़ें नहीं हुई। बाकी फिल्म बड़ी इमोशनल है, एंड बॉम्बे से मुंबई का जो सफ़र रहा है शहर का, एक चीज़ बहुत कॉमन रही है कि आज भी दे आर मैनी गर्ल्स और सिंगल मदर्स हु आर स्टिल इन वर्किंग इन बार्स, इन डांस बार, विच इज़ देयर उनका ब्रेड एंड बटर। एक सिचुएशन आती है, एक इवेंट ऐसा होता है जब आप ना चाहते हुए भी कुछ भी करते हैं। तो ये एक ऐसी फिल्म है जो मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि वो बुरी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट एक सिचुएशन आता है जब आप थक हार के कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। आप लोग एक साथ कैसा आप लोगों का बॉन्डिंग, आपको एक सीन बताया जिससे आप लोगों को बहुत मजा आया? बॉन्डिंग तो हमारा 3 साल पहले से था। जैसा मैं बताया, हम फिल्म बनाने वाले थे द वॉलेट, बट नहीं बन पाई। उसके बाद जब वापस मिले तो मुझे 3 साल बाद ऐसे नहीं लगा कि मैं इनसे फिर से मिल रहा हूँ। तो वो बॉन्डिंग ऐसा नहीं था, हम कनेक्शन में भी नहीं थे उतना, बट जब वापस आए थे वी मेट एंड वी जस्ट एक बात छिड़ी और आज आप लोग इधर हो, हम लोग इधर हैं। तो बॉन्डिंग तो इतना अच्छा ही है कि लाइक वी आर सिटिंग हियर टॉकिंग टू मीडिया, एंड एक प्रोजेक्ट बना इतना खूबसूरत जो अभी स्क्रीनिंग करते वक्त मुझे दिखा लोगों ने। पूछना चाहता हूँ, पिक्चर तो बहुत सारी आते हैं, बच्चे खास तौर पर बच्चों को बहुत अच्छी कहानी आती है। मुंबई जो है लोग देख रहे हैं, क्या खास पसंद जो लोग देख रहे हैं? सर मुझे एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे ऑडियंस का तो नहीं पता कि वो क्यों देखने आएगी, बट मेरे को एक बहुत पुरानी कहावत पता है जो मेरे मॉम से मैं सुनती थी कि जो आप करते हो या जो आप खाते हो, जो पहनते हो, जो पीते हो, वो हम हम सबको वही पसंद होता है कि हम औरों को भी वही चीज़ सर्व करें। तो मुझे ये फिल्म और ये कंसेप्ट और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा डायरेक्टर साहब का, तो मैंने इसलिए इसको बनाई। और इस कहानी से थोड़ी एक छोटी सी स्टोरी भी जुड़ी हुई है, तो इस वजह से भी मैंने इसका इनिशिएट किया। सो इट्स अ वेरी ओल्ड मूवी एक्चुअली। इन 1987 आई वॉच्ड अ मूवी विथ माई मॉम, तो वो माँ बेटी उस फिल्म का नाम था, और वो स्टोरी भी काफ़ी मुझे इम्प्रेस कर गई थी, और मैं अपनी मॉम के बहुत करीब हूँ। तो मुझे जब ये स्टोरी सुनाई गई, जब मुझे डायरेक्टर साहब ने ये स्टोरी सुनाई, तो मुझे इतनी पसंद आई, मैंने बोला ये बननी चाहिए और ये लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि ये आज का स्ट्रगल है। हम कहते हैं ना, मनुष्य जो है वो परिस्थितियों का दास होता है। जो भी परिस्थिति आती है, जो भी सिचुएशंस आते हैं, हम उसमें एक्ट करते हैं। इट्स नॉट कि हम एक्ट करते हैं और सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग एक्ट करती है। तो कोई भी परिस्थितियाँ और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। डांस करना या खाना बनाना या वेटरिंग का काम करना छोटा या बड़ा नहीं होता। वो मेरे थॉट में था, मैंने एक इनिशिएटिव लिया इस चीज़ के लिए। आप बताऊँ कब सोचा है मूवी बनाना चाहिए, लोगों को ऑडियंस के सामने अपने अंदर जो काफ़ी दिन से सोचे रखे थे, लोगों को दिखाना चाहिए, कब सोचा? मैं तो मूवीज़ के बाद में आता हूँ। मेरा रोल 2 टाइप से होता है, म्यूज़िक बनाना। एक म्यूजिक आप उनके साथ जब जुड़े कैसे लगा? जब कंचन के साथ हमने स्टार्ट किया था, तो हमने ऑलरेडी 2 गाने पहले बना चुके थे, और वो 2 गाने शूट होने वाले थे जो शूट नहीं हुए। लेकिन ये गाना आया फिर, जो ऑलरेडी मूवी बनी हुई थी, इसके अंदर गया और इस गाने को वापस शूट भी किया, जिसमें मैं भी हूँ। एक और वीडियो आएगा अभी जिसमें मैं हूँ। तो जब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया था, समय ने मुझे ब्रीफ दिया था, कंचन ने मुझे जब ब्रीफ दिया था, तो अगेन जैसे मैंने वहाँ पे भी बोली थी सेम चीज़ कि वो ब्रीफ काफ़ी था। इस गाने को बाहर लाने के लिए मुझे विजुअल्स की नीड ही नहीं लगी, वो बन गया गाना। और आज आपने देख लिया कि वो कैसे लग रही है गाना के अंदर। तो फर्स्ट क्रेडिट मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को देता हूँ, जिनका ये थॉट है, क्योंकि म्यूज़िक दो टाइप से बनता है। एक म्यूजिशियन जो खुद से बनाता है, और एक जब म्यूज़िक मूवी के लिए बनाया जाता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो एक एज एन आर्टिस्ट मैं समझता हूँ चीज़ को। गाने भी बहुत अच्छे गाते हो, सुन रहा हूँ। एक लाइन सुना दे आपने इसमें दिखाई गाने के हम बेगुनाह बेगुनाह, के हम बेगुनाह बेगुनाह। अच्छा, मैं बच्चे से पूछना चाहते हैं, इसमें आपने बहुत अच्छे किरदार निभाया, आपने कितना मजा है, कैसे आपको जब पिक्चर मिला तो आपको कितना खुशी हुआ? मेरे को तो मैंने जब खुद की अपनी फिल्म देखी
सब मुझे एकदम बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप सबने मेरी एक्टिंग को मुझे थोड़ा खुश किया आप लोगों ने। आपने बोला कि हाँ आपने अच्छी एक्टिंग की है और जब मुझे ये मूवी मिली और जब मुझे पता चला तब तो मैं बहुत खुश थी और मैं बस मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मा कब होगा इसका शूट स्टार्ट। कभी सेट पर डांट पड़ा आपको? आपने अच्छे काम नहीं किया, एक्टिंग नहीं हुआ, कोई डांट पड़ा आपको सेट पर? कभी नहीं हुआ ऐसा। क्योंकि वो अच्छा काम ही करती है। शी इज़ अ वन शॉट आर्टिस्ट। आप कुछ बताना चाहते सर आप पिक्चर के बारे में? आप ये फिल्म की स्टोरी काफ़ी टाइम पहले सौमित्र ने जब मेरे से शेयर की थी तो क्लिक तो तभी कर गई थी एंड शायद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो सौमित्र के साथ मैंने नहीं किया होगा। और ये जब स्टोरी क्लिक हुई एंड आई सेड दैट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। तो पहले इनके दिमाग में ये था सोचेंगे कि आपको कहाँ रखेंगे, सोचेंगे। बट देन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तो मैं फिट हो ही जाता हूँ सौमित्र की कहानी में और प्रोजेक्ट में। एंड इट्स अ हार्ट टचिंग स्टोरी एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। और जो मैसेज आगे बताया जा रहा है इस फिल्म के थ्रू एंड इसके म्यूज़िक के थ्रू भी, आई एम श्योर इट विल रीच बिकॉज लेंथ जो लोगों का टेंशन स्पैन काफ़ी कम है और बहुत अच्छी लेंथ रखी है और म्यूज़िक के थ्रू भी काफ़ी कनेक्ट होएगा लोगों को। तो कंग्रेचुलेशंस टू द टीम। आपको भी सर। मैम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसे अवार्ड तो बहुत सारे था लेकिन हम बेही टॉपिक वहाँ पे सर मैंने वही तो बोला आपको अभी जस्ट मैंने वही बात बोली कि आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू माई मॉम, सो दैट इज़ वाई आई ऑफ द स्टोरी। मैं जब अपने माँ से इतना प्यार करती हूँ और जब मैंने ये कहानी सुनी इस तरीके की तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने बोला कि काम करना चाहिए। मेरा पहला प्रोजेक्ट है तो मुझे लगता है कि जो मेरे को पसंद है मैं उस पर काम करूँ तो ज़्यादा बेटर है। सर मैं आपको बताया ना, अभी नो टीचर फ्रॉम पास्ट 3 years, तो मैंने yes. और ऑप्शन दिया ही नहीं। मॉम में ही था। नहीं, एक ऑप्शन था जो मैं वो पापा वाला था। और मैं वो फिल्म देख के बहुत रोई भी थी। उसका वो फिल्म का नाम वॉलेट है जो नसीर साहब ने किया है, तो वो फिल्म देख के मैं डायरेक्टर साहब की फैन भी बन गई थी। आप पूछना सर, आपने इतनी सारी मूवी डायरेक्ट की हो, इस मूवी में आपको कितना मजा आया? देखिए हालांकि मैं अभी तक 10 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, 10 फिल्में बना चुका हूँ और आगे भी बनाऊँगा। तो मैं अपने किसी भी एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को नहीं करता। मेरे लिए हर एक प्रोजेक्ट फर्स्ट है। बॉम्बे की अपनी खासियत है, वॉलेट की अपनी खासियत है और उसमें हर एक स्क्रिप्ट अपना एक किरदार चुनती है। हम सिर्फ विश लिस्ट में डालते हैं। अब हार्दिका की खोज हमने नहीं करी थी, ये कपिल ने करी थी, ये कास्टिंग डायरेक्टर हमारे कास्टिंग डायरेक्टर। तो yes. हर एक मैं met प्रोजेक्ट का ना एक अपना होता है। तो अब मज़ा तो हर प्रोजेक्ट में आता है। जो सबसे ख़राब प्रोजेक्ट आपने बनाया उसमें भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो आपके अकल खाते में जाता है। ये आपके तरक्की में जाता है। आप किसी हलवाई को ये नहीं कह सकते ना कि आपको आपकी best फेवरेट मिठाई आपकी कौन सी है। अच्छा ये बताएं सर, आपसे पूछना चाहते हैं, आपने इस सीन में कोई आपने ऐसा सीन किया हो जो यादगार बना हो, इस सीन आपसे डायरेक्टर को जाना चाहता हूं। एक ही सीन है जब ये आते हैं और खूब सारी अच्छी बातें करते हैं आशुमा से। हाँ, और उस दौरान भी जो माँ है, जैसा कि है ना, पहले वो उसको डांट देती है बेटी को, फिर इनसे झगड़ा होता है, लेकिन उनके बैक एंड पे सिर्फ वो सिमी है एंड शी जस्ट गो एंड वो एक जो सेफ शेल्फ है वो जो मिलती है इनसे, वो एक ऐसा सीन है जो सिर्फ वही एक दुनिया है। कोई हरीश कोई नहीं चाहिए, सिर्फ माँ बेटी। मैम आपसे जानना चाहिए कब रिलीज होगा, OTT पे होगा या सिनेमा हॉल में होगा? डेफिनेटली OTT पे ही होगा और अभी तो देखिए आज ये लोगों तक पहुंची है तो अब उसके मुताबिक ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। अभी मैं कुछ मतलब कंफर्म नहीं बता सकती कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, बट डेफिनेटली यस आएगा। जैसा आएगा आप लोग का मैसेज आएगा सर, देख लिया आप लोग वापस से इनवाइटेड भी रहोगे उस टाइम पे और हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे एक सक्सेस पार्टी की। तब कुछ जानना चाहते हैं मैम, इसमें समा सिकंदर जी है, बच्चे भी है, समा जी आज कितने रह गई? हाँ वो मैंने बोला सर, अभी आप लोग शायद नहीं थे, बाहर थे। एक्चुअली शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ इन दुबई राइट नाउ, तो इस वजह से शायद कोई मेडिकल इश्यूज़ वगैरह हैं उनके। हमें भी बहुत अफसोस है, आई एम फीलिंग रियली सैड बिकॉज मेरा ये पहला प्रोजेक्ट था तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आएँ, क्योंकि जब हमसे उनकी पहली मुलाकात हुई थी सेट पे तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया था कि पहली प्रोड्यूसर है और लेडी प्रोड्यूसर है तो एक फुल सपोर्ट रहेगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था बट चीज़ें कुछ नहीं बन पाई। कभी कभी हो जाता है सर, जो हम चाहते हैं वो चीज़ें
नहीं हो पाती है। वुमन पावर बहुत बॉलीवुड में आ रही है, इस तरह आप भी बढ़ते हुए आ रहे हैं। लेडी बॉस है इनका नाम। काफी हार्ड टच लग रहा है, इसमें आपने इतना मेहनत किया, कौन सी सीन आपको अच्छा लगा? डायरेक्टर साहब को सीन अच्छा लगा आपको? बिल्कुल दिल के टच नहीं, लगा? मुझे तो मेरी सारी फिल्म अच्छी लगती नहीं, है। इस फिल्म का एक सीन आप ही पूछा। मेरे से पूछते रहिए आप, मैं बोलती रहूँगी। अच्छा, मुझे सबसे प्यारा सीन जो था एक्चुअली वो शमा जी का ही सीन था जो बहुत प्यारा लगा, और उसमें सर भी थे उसमें, जब वो लोगों के आपस में कन्वर्सेशन होते हैं और जब वो एकदम पीक लेवल पे होते हैं झगड़े के, वो सीन मेरे लिए बहुत बहुत करीबी है। तो मैं जानना था मैम, शॉर्ट मूवी है उसमें 2-2 गाना है, शॉर्ट मूवी में 2-2 गाना बहुत ही कम होता है। नहीं, एक ही गाना है सर। बेगुनाह, एक ही गाना। एक ही बेगुनाह। एक्चुअली सर मैं वो भी क्लियर कर दूँ, वो हम लोगों ने भी सरप्राइज़ रखा था, उसका टीज़र भी अभी हम आपको सुनाएंगे। गाना एक ही है बट हम लोगों ने प्रमोशनल उस गाने का रिक्रिएट किया है। तो एक गाना सैड वर्जन में हम फिल्म में यूज़ कर रहे हैं और एक गाना जो है वो हैपनिंग वर्जन में हम उसको प्रमोट करेंगे। मतलब जो मेरी म्यूज़िक का कंपनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियंट रेज इज़ माई कंपनी विच इज़ अ फिल्म प्रोडक्शन एज वेल एज अ म्यूजिक प्रोडक्शन ऑल्सो। सो म्यूज़िक में हम ये गाना हैपनिंग मोड में रिलीज़ कर रहे हैं और फिल्म में हम ये गाना सैड मोड में रिलीज़ कर रहे हैं। फीचरिंग प्रतीक गांधी। फीचरिंग प्रतीक गांधी, यस, माई डार्लिंग फ्रेंड एंड माई मोटिव बूस्टर। डिमांड है साथ में गाओ, साथ में गा लो आप भी। हम भी गए। गाओ ना भाई। गाओ गाओ गाओ। हो क्या बात है। हे हम बेगुनाह बेगुनाह, थे हम बेगुनाह बेगुनाह थे हम बेगुनाह। तो क्या चाहते हो, मेरी दुकान बंद हो जाए? डायरेक्टर को सिंगर बनाना चाह रहे हो? ये डायरेक्ट सवाल ये क्यों नहीं पूछते? जाना तो नहीं सर, आप कभी सोचे नहीं कि आप डायरेक्टिंग कर कभी पर्दे के आगे भी आना चाहिए आपको? मैं पर्दे के आगे हूँ ना, पर्दे के आगे तो हूँ। नहीं डायरेक्ट आप करते हो तो एक्टिंग के बारे में कभी सोचा? नहीं, मैं बहुत क्लियर हूँ सर। मैं बचपन से बहुत क्लियर हूँ। बाकी मुझे पता था मैं दूसरे नंबर पे ही आऊँगा। मुझे पता था कि मैं खुराफाती हूँ, कुछ खुराफात करूँगा। और दूसरी चीज़, बहुत बेहतरीन कलाकार ऑलरेडी हैं, डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसी में कुछ देखते ना। आप ऑफर करेंगे मुझे, मैं ना नहीं करूँगा। मुझे सब मैं कहना चाहता हूँ, आप एक नया चीज़ मार्केट में दे रहे हो, ह्यूमन पावर। नेक्स्ट क्या है आपका इसके अलावा? Oh yes, next everybody please. नेक्स्ट मेरी एक फिल्म आ रही है कमिंग सून विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। वो फीचर फिल्म है, कंप्लीट 2 घंटे की फिल्म है और उसका नाम रुपहला है। तो रुपहले का अपने आप में एक मतलब होता है सिल्वर स्क्रीन। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट किया उस फिल्म का और जल्दी हम सेकंड शेड्यूल पे जाएंगे और अगेन हम लोग आपसे फिर मुलाकात करेंगे सर। अब मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा, कहने का मतलब ये है। अच्छा, मैं सर लास्ट आपसे सवाल है कि 17 मिनट की मूवी है, मैं सुना हूँ 17 मिनट की मूवी में ये गाने भी कितना मिनट के हैं और कैसे आइडिया आया गाना भी होना चाहिए? बेसिकली 2 सीक्वेंस है फिल्म में, जहाँ पे एक माँ अपनी बेटी के साथ डांस कर रही है। वो एक माँ बेटी का एक सीन है और वहीं एक माँ जो आप प्राइवेट पार्टी में परफॉर्म कर रही है। तो वो जो सीन है, आप अगर देखेंगे गौर से तो आप देखेंगे कि वो माँ अनकंफर्टेबल है, वो मुस्कुरा रही है बट जहन में उसकी ये है कि दिस इज़ नॉट शी वांट, बट शी इज़ डूइंग टू सर्वाइव इन दिस सिटी और एनी सिटी और टू डू हैव ब्रेड एंड बटर फॉर हर डॉटर एंड समथिंग। तो ये तो मैंने दिमाग में सोचा था, तब तो दिमाग में मैंने गाना नहीं सोचा था, गाना उनका है। मैंने उन्हें बताया ऐसा ऐसा जाना है, वो ऐसे ऐसे मुझे लेके गए। तो मैं ऑफकोर्स फिल्म अच्छी बनी, मैं उसका क्रेडिट मैं लूँगा। फिल्म अच्छी बनवाई है, उनका क्रेडिट मैं उनको दूंगा और उस पर जो अच्छी सी गार्निशिंग हुई है वो उनका क्रेडिट उन पे है। बाकी जो कलाकार हैं, मतलब सिर्फ डायरेक्टर की फिल्म नहीं होती, इसलिए मैंने बोला आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप बट शी इज़ द ओनर ऑफ द शिप। और ये बाकी हमारे सारे हर एक डिपार्टमेंट के लोग हैं, सारे साथ चल रहे हैं, चल कर रहे हैं। हम एक क्रूज़ पे हैं। देखा जाए तो मैम आप दोनों को जोड़ी है 17 मिनट में बहुत कुछ करेंगे, बहुत तारीफ कर रहे हैं जिसने आप मूवी को देखा है। नया बॉलीवुड नया सीखने को मिलेगा, नया कुछ देखने में, नया टैलेंट आ रहा है मार्केट में। आपने कुछ नया टैलेंट कुछ करने का दिखा, जुनून आप लोग में जज्बा कहाँ से आ रहा है आप लोग? सर यही आता है मेरे को, मतलब उसके सिवा कुछ आता ही नहीं। बाकी तो ये मोटिवेशनल है, जिसे बोलते हैं ना हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है।
मेरी माँ का हाथ है, इनकी माँ का हाथ है, इनका हाथ है, बच्ची का हाथ है, शमा जी हैं, बच्ची की मम्मी जी का हाथ है। तो इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी लेडीज़ है, जेंट्स कम है, तो ये मोटिवेशन वहीं से मिला। मैम आपको मैं जानना चाहता हूँ, आप बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल लग रही हो। आपने मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? तो तुमको ये पूछा था, तारीफ के सारे फुटेजेस ये वो डायरेक्टर अच्छा गा साहब रहे हैं, लेते हैं, हाँ। मैं अच्छा नहीं तारीफ लग रहा सारा लेंगे वो, हाँ। मतलब क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ब्यूटीफुल लग रही है। अच्छा, हाँ तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप उन लोग के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है आपको? सर, हम तो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। और कैसे आप लोगों को जुड़ा हुआ, पहली बार कैसे मिला? पहली बार सर एक चाय शॉप पर मिले थे, एंड अगेन द वॉलेट का जो जिक्र हुआ था और इन्होंने फिल्म बनाई थी, और मैं नसीर जी का मुरीद हूँ, और इन्होंने कहा था कि एक फ़िल्म बनाई है नसीर सर के साथ। मैंने कहा कि मेरे को भी उसका हिस्सा होना है, तो उन्होंने कहा फिल्म शूट होगी। मैंने कहा फिल्म रीशूट करो। कह रहे रीशूट नहीं होती। मैंने कहा मैं गाना बना के दे रहा हूँ, मैं सिंगर सॉन्ग राइटर है सर, तो मैंने कहा मैं गाना बना के दे रहा हूँ। मैंने गाना बना के, उन्होंने कहा गाने की जगह नहीं है। मैंने कहा दैट इज़ योर प्रॉब्लम, आइदर यू शुडंट हैव टोल्ड मी। बस ऐसे जुड़ गए, गाना बना के दिया, बड़ा थीम अच्छा सॉन्ग लगा। हो गया। वो थीम जैसे आई थिंक हाँ। सेम जैसे यहाँ पर थीम सॉन्ग हुआ। मैं आखिरी में जानना चाहता हूँ, आप लोग जो ऑडियंस है जो देख रहे हैं, उसमें काफ़ी मीडिया आया हुआ है, मीडिया के लिए बताना चाहते हैं कि ये आपको कब रिलीज हो रहा है, क्यों, कैसे हो रहा है, OTT में हो रहा है? सर अभी क्या है ना, अभी लड़की को देखें सर, अभी लड़की पसंद की हमने, अच्छा, लड़की पसंद अभी डेट वेट निकालेंगे, आराम से मिल जाएगा, आपको मिलेगा। बट हालांकि क्या है कि अभी तो पहली we are बार in चाय का terms- ट्रे आया है। हाँ, अभी तो सिर्फ लड़की देखें। अभी रोका भी नहीं हुआ है, हाँ, कार्ड कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ होगा। अभी मुझे बताया गया शादी होनी है बस। बहुत सारे ऑडियंस एक्साइटमेंट है जो नहीं, बहुत ही जल्द, बहुत जल्द सर आपको बताएंगे, हम न्यूज़ देंगे। हम बात चल रही है और ये एक सरप्राइज़ रहेगा ही ऑफ कोर्स, तो मैं वो सरप्राइज़ को ख़राब नहीं करना चाहता। हम आखिरी में आपने कास्टिंग डायरेक्टर साहब आपने कास्ट के मूवी के बच्ची भी देखी है, समा सिकंदर भी है, मैं के साथ जुड़े, आपको कैसा लगा उनके साथ जुड़? बेसिकली मैं सर को तभी से जानता हूँ जो द वॉलेट फिल्म है, तो मैं तभी से जानता हूँ। मैंने सर के साथ काफ़ी काम किया है, एज एन AD भी काम किया मैंने, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा है सर के साथ मेरा। सो लाइक वो बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है। तो पिछले 2 साल से मैं कास्टिंग भी कर रहा हूँ। तो मैं घर पे था और सर ने बोला कि ये स्टोरी है, मैंने पढ़ा। तो एक कास्टिंग वाले का और लाइक डायरेक्टर का एक अलग विजन होता है, तो मैंने भी सोचा कि लाइक मैं किसको कास्ट कर सकता हूँ। मेरा मेन टारगेट था जो हार्दिका है उसको कास्ट करने का, क्योंकि बच्चों की कास्टिंग ना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट होती है, या तो बहुत ईजी हो जाती है अगर ऐसी बच्ची मिल जाए, और कुछ बच्चे होते हैं लाइक वो उनको समझाना पड़ता है, उनको एक्ट कराना पड़ता है। बस दोस्त, तो मैंने बस। 2 ऑप्शन मेरे सामने लॉक कर दिया। तो बेसिकली द वॉलेट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने सबके वॉलेट भरे हैं प्रोजेक्ट से। नवरात्रि चल रहा है, आखिरी दिन है, आप एक मतलब नारी शक्ति हो, एक तो आखिर में क्या बोलना चाहते हो? नवरात्रि आपको आखिर में बोलिए। सर आखिरी में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ईच एंड एवरी वन, नारी नहीं मतलब पुरुष भी, बस जैसे मैंने ड्रीम देखा वैसे ही सब लोग ड्रीम देखो, और जो जिसको करना है वो अपने सपने को चेज़ करो और अपना काम करो, और सब लोग अपना अपना काम अच्छे से करो, बस इतना ही है। वो नारी हो या पुरुष हो, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, और शक्ति सबके अंदर बराबर ही है, कोई हमें ज़्यादा नहीं है, बस हम एफर्ट ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि हमें पहले दिन से बोल दिया जाता है कि बेचारी है, तो वो सुन सुन के हमारे अंदर एक आ जाता है कि नहीं भाई हमको ज़्यादा करना है, हमको ज़्यादा करना है, और आपको थोड़ा सा ओवर पैम्पर कर दिया जाता है, बस और कोई बात नहीं है। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, बाकी शक्ति बराबर है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। मैं कहूँगा आप हैं तो हम हैं।